Hi everyone, I hope you're doing well. The reason that I'm making this video is to make you all learn how we can just make minor changes in our life and just learn how to speak fluently in English. Thanks for watching this video. If you like what I'm talking about, all I want you to do is hit that fat like button so that I know I am going in the right direction. Let's start. Well, in this video today, I will be dealing about that what are the frequently problems that we come across while we are learning how to speak English fluently. बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम encounter करते हैं and we want to find out a solution for it. Now whatever videos we are watching are specific कि ठीक है आप क्या बुक्स पिक करें बट कैसे आप मे बी सीखें कि आप एकदम कॉन्फिडेंटली बोले या फिर आपको कोई बुक मिल रही है टू लर्न न्यू वर्ड्स बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट गाइड टू आंसर दीज क्वेरीज. Now since I am a person who has learned how to speak English by practicing, therefore I can help you out in terms of that what are the problems that we face in our daily life. Now a lot of problems may include that you have to write an email to your boss, or it could be anything to do with speaking to your boss about some task or some sort of a development that has happened in your team or company. अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक ईमेल राइट करना है और अगर आप किसी से पूछने भी जाओगे तो ऐसा ही लगेगा कि ईमेल लिखना बहुत इजी होता है या अपने बॉस को डेली स्केड्यूल के बारे में बताना कि आप कैसे टीम को मैनेज कर रहे हैं. बस एक अगर आपको इन द इवनिंग आपको एक छोटा सा उनको से 5 to 6 मिनट्स का ब्रीफ पॉइंट देना है कि क्या क्या हुआ था आज टीम ने कैसे परफॉर्म किया था. सुनने में ये बहुत इजी सा टास्क लगता है बट जब आप सीख रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. यू जस्ट कैन नॉट डू इट. बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टिप्स टुडे जो हम फॉलो करके ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दैट हाउ वी कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बॉस और एनीबडी फॉर दैट मैटर जिनसे आपको लगता है कि मैं उनके सामने इंग्लिश बोल ही नहीं सकता. इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी एनी वन whom you think can speak fluently and you are not able to speak and therefore you cannot face that person. Okay, now let's talk about one thing. Tip number 1, जब भी आप किसी भी बॉस से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, एक टेंस है जो आप रेपिटेटिवली यूज़ करेंगे एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. ऐसा लगता है कि बस आप जो डेली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम टॉकिंग राइट नाउ, दिस माइट बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेल दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. बस आप थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. इज़ देयर एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट आई कैन फॉलो टू गो अबाउट इट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे करके एक फार्मूला सा डेवलप कर लीजिए अपने लिए और इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए. और जैसे ही आप कभी भी डेली स्केड्यूल की बात करेंगे, जैसे आपके बॉस बोलें कि ओके टेल मी दैट nowadays in COVID crisis how are you spending your day, तो आप तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और जल्दी से बोलिए कि मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करनी है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे आप बताएंगे. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई स्टार्ट माई डे विद प्रेयर, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई सिट ऑन द टेबल. नाउ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग दीज स्मॉल सेंटेंसेस you are learning how to speak English fluently, which is actually the first step. Do not ever go ahead and try to think कि अगर मैं बहुत ही complicated words सीख लूँगा then only I will be able to impress people. If you are carrying that sort of a mentality, if you are carrying that sort of an attitude of learning, then it would become very difficult. मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सीख नहीं सकते हो, आप ज़रूर सीख सकते हो, but that is going to make your learning really hard. राइट अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ऑन द कॉन्ट्री इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. एंड स्टार्ट विद मेकिंग सिंपल सेंटेंस. सो दैट इज माई टिप नंबर 1, दैट यू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट आर द यूजेस, हाउ वी कैन डू इट. Okay, tip number 2, do not refer to any sort of a book which is going to make you learn words which are very difficult for you to use it or understand it.
आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप एक न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसमें से 10-15 न्यू वर्ड्स पिकअप कर रहे हैं. डोंट डू दैट. First, try to just add very few words, say 5 words that you are able to add in a month, not beyond it. It could increase depending on कि आप कितनी easily उसको grasp करके अपनी daily language में use कर पा रहे हैं. ये ना हो कि आपने एक journal बना लिया है और उसमें आप add कर रहे हैं daily के 15 words, 20 words, लेकिन when it comes to using it, then you are only able to नॉट रिकॉल एनी, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा डाल दिया है, इतना ओवर स्टफ कर दिया है मेमोरी को कि एक वर्ड नहीं निकल के आया. सो डोंट डू दैट. डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ. जस्ट स्टार्ट विद से 1 or 2 वर्ड्स एंड स्टार्ट यूजिंग देम. ओके, सो दिस इज टिप नंबर 2. मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3, शॉर्ट सेंटेंसेस. दैट्स इट. अगर आपको कोई टीचर है जो बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रही है, लेट्स से दैट शी सेइंग व्हाई आर यू सो कैरलेस ऑफ अदर्स, व्हाई आर यू सो गलेबल, ऐसे सब वर्ड्स यूज़ करे तो यू माइट बी थिंकिंग ये सब क्या होता है. Don't panic. Do not panic. Just try to break it down and use or try to give back the answers in a similar form. Go back, read callous क्या होता है and then put it. Okay, callous means to be jealous. So she basically meant that am I jealous of my classmates? So then say, no ma'am, I don't think so. Or be like, ma'am, I think that's something wrong that you have assumed. Something like that. Don't try to just answer back in the same sort of a language or the quality of language that the person has said to you. Don't do that. Always try to ensure that you are just in your own comfort level. That is अनदर की टिप कि डू नॉट थिंक कि अगर सामने वाला 100 की स्पीड पे गाड़ी चला सकता है तो मैं भी उसी में ही चलाऊं. आप चला सकते हैं बट पहले आपको 20 की स्पीड पर ही सीखनी पड़ेगी. उसी के बाद यू वुड बी एबल टू रीच एट द स्पीड ऑफ 100. ऑफ कोर्स यू वुड बी एबल टू रीच. इट्स नॉट दैट यू वुड नॉट बी एबल टू रीच, बट जस्ट गो स्लो विद इट. अनदर रूल, डू नॉट ट्राई टू मग इट अप. आप बात कीजिए, जितना इम्पॉर्टेंट हो सके, जितना आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसके बारे में डिस्कस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. मान लीजिए आपको अपने बॉस को बताना है कि आपकी टीम में आज क्या क्या हुआ, तो उसको आप एक बार प्लान आउट कीजिए अपने दिमाग में. ये नहीं कि आप पेपर पे लिख रहे हैं, क्योंकि आप एक बार पेपर पे लिखेंगे फिर दूसरी बार पेपर पे लिखेंगे और ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा. द बेटर आइडिया इज कि आप उसको अपने दिमाग में बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए. आई हैव टू टॉक अबाउट मनीषा. मनीषा ने आज ये टास्क किया. आई हैव टू टॉक अबाउट रवि. रवि वॉज दिस एक्टिव, ही वॉज ऑन ब्रेक एट दिस टाइम. ऐसे करके आप सोचिए कि किसने क्या क्या किया था. एंड वंस यू हैव मेड द बुलेट पॉइंट्स इन योर माइंड, देन जस्ट प्रैक्टिस इट. अब वो प्रैक्टिस कैसे करना है, आप चाहें तो अपनी वाइफ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. उनको बता सकते हैं कि आज मेरी टीम में जो मनीषा है ना, उसने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया. शी वॉज ऑन ब्रेक ऑल द टाइम. ऑन द कॉन्ट्ररी, रवि वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. सो व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन, you will be able to make it. And that's the whole idea. Practice and make your life really easy. Stay tuned for more videos like this, and all I want you to do is, if you have any such other query that I am not able to answer, then just comment it in the comment box so that I know I have to make a next video on that. Thank you.